तदा भासादिपर्य इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लघीयसाम्। ये 19 नंबर है हमारे में। शुचि नर सिर कपालम। शुचि नर सिर कपालम प्राण्यंगत्वात् शंख शुक्तिवत्। प्राण्यंगत्वात् शुक्तिवत्। अब लोक बाधित पक्षाभास का उदाहरण बता रहे हैं। तो लोक में शंख को प्राणी का अंग होने से अशुद्ध माना है। नर सिर कपाल, मनुष्य के सिर की जो खोपड़ी, उसका कपाल एक टुकड़ा, उसको कपाल कहते हैं। अब वो पवित्र कैसे हो जाएगा? जब शंख को ही अपवित्र माना है तो नर सिर कपाल कैसे पवित्र माना जाएगा? यहाँ लिख रहे हैं अन्य मतावलंबी जो अन्य मत वाले हैं वो शंख को शुद्ध मानते हैं। मंदिर में भी शंख फूंकते हैं, भगवान की पूजा जब होती है तब विशेष कार्यक्रम में शंख बजाते हैं। तो वो बता रहा है कि शंख और सीप वह पवित्र होता है और वह भी प्राणी का अंग है, और नर सिर मनुष्य के सिर का कपाल भी प्राणी का अंग है। तो दोनों को शुद्ध मानो, दोनों ही शुद्ध हैं। क्या बता रहे हैं? नर सिर कपालम शुचि, मनुष्य के सिर की खोपड़ी पवित्र होती है। हेतु क्या दिया? प्राण्यंगत्वात्, प्राणी के शरीर का अंग होने से, संसारी जीव शरीर है उसका अंग होने से। अब शंख शुक्तिवत, शंख और शुक्ति सीप, शंख और सीप को जिस प्रकार शुद्ध माना उन लोग शुद्ध मानते हैं। हेतु क्या दे रहा? प्राणी का अंग होने से। शंख और सीप प्राणी का अंग होने से शुचि है, पवित्र है। जब उसी तरह शुक्तिवत, वत लगा दी ना। अब उसी तरह नर सिर कपाल भी प्राणी का अंग है तो उसको भी शुद्ध मानना चाहिए। नर का शरीर और कपाल से बहुत फर्क। वो 2 इंद्रिय जीव है और ये पंचेंद्रिय जीव का कलेवर है। दूसरी बात है, जैन मत के अनुसार तो प्राणी का अंग जो 2 इंद्रिय से हड्डी मांस चालू है, तो हम तो शंख को भी अशुद्ध मानते हैं, सीप को भी अशुद्ध मानते हैं और नर सिर कपाल को भी अशुद्ध मानते हैं। पर अन्य धर्मावलंबी शंख और सीप को शुद्ध मान लेते हैं। अब फिर उसी का उदाहरण देते बता रहे हैं कि वह नर सिर कपाल को भी शुद्ध मान लो। लेकिन लोक व्यवहार में नर सिर कपाल, मनुष्य के सिर की खोपड़ी को शुद्ध नहीं माना गया। लोक बाधित पक्षाभास हो गया। आपने लोक बाधित जो चीज़ है उसी को पक्ष बना लिया। कोई भी मत वाला नर सिर कपाल को पवित्र नहीं मानता है, यह लोक बाधित चीज़ है। लोक में कोई भी उसको पवित्र जब नहीं मानता है, उसको आपने पक्ष बना लिया तो पक्षाभास हो गया। मनुष्य के सिर का कपाल पवित्र होता है क्योंकि वह प्राणी का अंग है। प्राण्य अंगत्वात्, पंचमी भक्ति लाए, जो प्राणी का अंग होता है वह पवित्र होता है। व्याप्ति बिठा रहा है। जैसे शंख और सीप, उदाहरण दे दिया शंख और सीप का। यह पक्ष लोक बाधित है क्योंकि लोक में प्राणी का अंग होते हुए भी कोई चीज़ पवित्र और कोई अपवित्र मानी जाती है। नर सिर कपाल को तो हर दृष्टि से अपवित्र ही माना है, पंचेंद्रिय जीव का कलेवर होने से। अब जैन मत में तो दोनों ही अपवित्र, पर फिर भी आप उसको शंख और सीप को शुद्ध मान रहे हो, तो कोई चीज़ मान लो किसी मत में शुद्ध माना गया है, लेकिन नर सिर कपाल को तो किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं मान्यता दी है। लोक बाधित पक्षाभास हो गया आपका। यही स्ववचन बाधित और सरल। माता में बंध्या पुरुष संयोगेप्य गर्भत्वात् प्रसिद्ध बंध्यावत। क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी वस्तुओं को पवित्र माना गया और किसी को अपवित्र माना गया है? नर सिर कपाल लोक में सबको
कहीं पर अशुद्धि माना है, पर कहीं पर का मतलब शंख और सीप को अन्य मतावलंबी, वैष्णव मतावलंबी शुद्ध मानते हैं, इसलिए लग दिया। अब स्ववचन बाधित का, माता में वंध्या पुरुष संयोगेप्य गर्भत्वात् प्रसिद्ध बंध्यावत। मात्रा में बंध्या पुरुष संयोगी गर्भत्वात् प्रसिद्ध बंध्यावत। अब यहाँ पर ना संधि विच्छेद करेंगे तो अपि फिर अगर्भत्वात्, पुरुष संयोगे अपि, पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ धारण नहीं कर पाती है, इसलिए मैं माता बंध्या, मेरी माता बंध्या है। अब मेरी माता लगा दिया तो पुत्र हो गया। तू एक तरफ कह रहा है कि पुरुष का संयोग होने पर भी उसको गर्भ होता ही नहीं है, फिर तू कहाँ से आ गया? पुत्र अपने को बता रहा है। जब मैं माता लिखा तो पुत्र हो गया ना। मेरी माता बंध्या है, पुरुष का संयोग होने पर भी उसको गर्भ नहीं ठहरता है। उदाहरण दे दिया प्रसिद्ध बंध्यावत, प्रसिद्धि है, जिन बंध्या की प्रसिद्धि इसी रूप में है कि वो गर्भ धारण नहीं कर पाती है, तो प्रसिद्ध बंध्यावत उदाहरण दे दिया। मेरी माता बंध्या है क्योंकि पुरुष का संयोग होने पर भी उसके गर्भ नहीं रहता। जिसके पुरुष का संयोग होने पर भी गर्भ नहीं रहता है वह बंध्या कहलाती है। जैसे प्रसिद्ध बंध्या स्त्री स्वयं मौजूद है और अपनी माता भी स्वीकार कर रहा है कि ये मेरी माँ है, मैं इससे पैदा हुआ हूँ। जब तू उससे पैदा हुआ तो गर्भवती तो हुई ना, तब तो पैदा हुआ। फिर भी कह रहा है क्या मेरी माता बंध्या है। यह पक्ष उसी के वचन से बाधित है, इसलिए इसको स्ववचन बाधित आभास कहेंगे। स्ववचन बाधित हेत्वाभास, स्ववचन बाधित हेत्वाभास हो गया ना। अब हेत्वाभास के और भी भेद बता रहे हैं। हेत्वाभाषा असिद्ध विरुद्ध अनैकांतिक अकिंचित करा भाषा। हाँ, संधि विच्छेद करेंगे तो अकिंचित करा आ जाएगा। हेत्वाभास के असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास और अकिंचित कर हेत्वाभास। अभी तो प्रमाणाभास के भेद बता रहे थे। प्रमाणाभास में सभी आ गया ना, जो अभी बताया वो सब प्रमाणाभास हो गया। पक्षाभास, अनुमानाभास, हेत्वा आगम बाधित, लोक बाधित, ये सब तर्कभाषित, तर्काभास, अनुमानाभास, पक्षाभास, अनिष्ट पक्षाभास, सिद्ध पक्षाभास, ये सब बताया। अब क्या बता रहे हैं? हेत्वाभास का विशेष रूप से अलग अलग भेद बता रहे हैं। असिद्ध हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, अनैकांतिक हेत्वाभास और अकिंचित कर, ये 4 हेत्वाभास हैं। अर्थात हेतु, इनको सही हेतु नहीं माना जाएगा। हेतु का लक्षण क्या बताया था? साधनात् साध्य विज्ञानम, अनुमानम था वो तो। साध्य अविनाभावित्व निश्चितो हेतु, साध्य के साथ जिसका अविनाभाव संबंध हो उसे हेतु कहते हैं। अब इनके साथ अविनाभाव नहीं बनता है, इसलिए इनको हेत्वाभास कर दिया। असिद्ध हेत्वाभास देखो क्या बता रहे उदाहरण से। असत सत्ता निश्चयो असिद्ध, असत सत्ता, असत सत्ता निश्चयो। अब हम कह दें पुद्गल उसे कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाए, सिद्ध होगा क्या? पुद्गल तो जड़ है, चेतना पाई नहीं जाती। अब उसका स्वरूप वो है ही नहीं। जीव का स्वरूप ही चेतना है, पुद्गल का स्वरूप लक्षण चेतना है ही नहीं। और तुमने उसको क्या कर दिया? क्या बताया? स्वरूप सिद्ध कर दिया पुद्गल में जीव का। स्वरूप सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध और संदिग्धा सिद्ध, ये 2 असिद्ध हेत्वाभास हैं। जिस हेतु की सत्ता का अभाव हो, हम कह रहे हैं पुद्गल, यह पुद्गल है, यह पुद्गल द्रव्य है, इसमें चेतना पाई जाती है, इसलिए यह पुद्गल है। हेतु क्या बनाया? चेतनत्वात्। अचेतनत्वात् कहे तब तो सही रहेगा, लेकिन चेतनत्वात् कह दिया ना। इदम पुद्गलम, यह पुद्गल है, या अयम पुद्गल, क्या? चेतनत्वात्। हेतु में बिल्कुल गलत है।
हाँ, स्वरूप उसका है ही नहीं। पुद्गल का स्वरूप चेतना है ही नहीं। जिस हेतु की सत्ता का साध्य में अभाव हो, जिस हेतु की सत्ता का अभाव हो, उस हेतु को स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। हेतु साध्य को सिद्ध कर ही नहीं रहा है। साध्य बनाया पुद्गल को और हेतु दे रहे चेतनत्वाद, तो गलत हो गया ना। उसका स्वरूप सिद्ध इस प्रकार है ही नहीं, स्वरूप से असिद्ध। हाँ, अब संदिग्ध का आगे बताएंगे। ये बता रहे जिस हेतु की सत्ता का अभाव हो, उस हेतु को स्वरूपा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। और पक्ष में जिस हेतु का निश्चय न हो, उसे संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास कहते हैं। संदेह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जिसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है, उसे संसारी जीव कहते हैं। ठीक बनेगा क्या? उदाहरण यहाँ नहीं दिया, मैं स्वयं उदाहरण दे रही हूँ। जिसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है, वह सब संसारी जीव है। पर्याप्तक जीव के श्वासोच्छ्वास है, लेकिन लब्ध्य पर्याप्तक और निवृत्त पर्याप्तक पर्यंत श्वासोच्छ्वास नहीं है। लब्ध्य पर्याप्तक के तो श्वासोच्छ्वास है ही नहीं। अब जब निवृत्त पर्याप्त की चर्चा करेंगे तो सभी पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ हो लग, लेकिन पूर्णता क्रम से होती है। तो श्वासोच्छ्वास, वचन, बल आदि प्राण पर्याप्तक जीव को ही बताया। तो संदिग्ध हो गया ना, किसी में तो पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है। हाँ, किसी संदेह हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। संदेह बताया था ना, संशय विपर्य अनध्यवसाय। संदिग्ध माने संशय सहित दो कोटि में दोलायमान है। आप ऐसा हेतु दे रहे हो जिसमें संदेह मौजूद है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको संदिग्धा सिद्ध हेत्वाभास कहेंगे। संदेह में पड़ा हुआ विषय, संदेह में पड़ा हुआ है। और पक्ष में जिस हेतु का निश्चय न हो, पक्ष किसको, जैसे उदाहरण हमने दिया, यह संसारी जीव है, इसको पक्ष बना दिया, यह संसारी जीव है। हेतु क्या दिया? श्वास, इसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है, इसलिए श्वासोच्छ्वास को हेतु बनाया। श्वासोच्छ्वास हेतुत्वात्, मैंने श्वासोच्छ्वास रूप हेतु उसमें होने से जिसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है वह संसारी जीव है, व्याप्ति बनाई, व्याप्तिपूर्वक हेतु कहा। लेकिन ये हेतु समीचीन नहीं है। लब्ध पर्याप्तक जीव के श्वासोच्छ्वास प्राण होता ही नहीं है, पर है तो संसारी। अब जो संसारी जीव है सब में श्वासोच्छ्वास पाया नहीं जाता। यदि पर्याप्तक जीव की चर्चा करते हैं तब तो श्वासोच्छ्वास है उसमें पक्का। चार प्राण होते हैं, चाहे भले एक इंद्रिय क्यों ना हो, चार प्राण होंगे। लेकिन लब्ध पर्याप्तक जीव को तो श्वासोच्छ्वास प्राण होता नहीं है और है संसारी। जो यह संसारी जीव है, हमने क्या, यह संसारी जीव है श्वासोच्छ्वास होने से। तो जो संसारी जीव में दो भेद है, पर्याप्तक और अपर्याप्तक। जो पर्याप्तक है उसके साथ तो लागू हो रहा है, लेकिन जो लब्ध्य पर्याप्तक है उसके साथ लागू नहीं हो रहा है। तो हेतु किसी में जा रहा है, किसी में नहीं जा रहा है। तो हाँ, संदिग्ध हो गया। दो कोटि में दोलायमान है। हाँ, आप करो संसारी, अरे किसी संसारी जीव में तो पाया जा रहा है, किसी में नहीं पाया जा रहा है। संदिग्ध के मतलब सामान्य पक्ष तो स्पष्ट हो, लेकिन विशेष धर्म स्पष्ट न हो। सामान्य धर्म दूध और दही दोनों का सफ़ेद सफ़ेद एक जैसा कलर नजर आ रहा है। सामान्य धर्म तो स्पष्ट है, क्योंकि सामान्य धर्म जो सफ़ेदी है वो दूध में ही पाई जा रही है और मट्ठे में पाई जा रही है। लेकिन विशेष धर्म क्लियर न हो, तब उस समय क्या कहते हैं, संदेह में पड़ गए हम।
और देखने में तो ये भी वैसा ही दिख रहा है, ये भी वैसा दिख रहा है। अब किसको दूध कहें, किसको दही कहें, किसको मट्ठा कहें, नहीं नज़र आ रहा है ना। अब इसी तरह हो गया। अरे संसारी जी में ठीक है, श्वासोच्छ्वास तो पाया जाता है, पर अब देखो निर्णय लेना पड़ेगा, परिभाषाओं को समझो। जो पर्याप्तक है उसमें तो श्वासोच्छ्वास है, लेकिन जो लब्ध पर्याप्तक उसमें श्वासोच्छ्वास नहीं है। और आपने पक्ष किसको बनाया था? जो संसारी जीव है उसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। श्वासोच्छ्वास होने से हाँ, जो संसारी जीव है उसमें श्वासोच्छ्वास पाया जाता है। श्वासोच्छ्वास होने से हेतु बनाया ना, तब हेतु किसी में पाया, किसी में नहीं पाया जा रहा, संदिग्ध हो गया ना। दो कोटि में मन दोलायमान हो रहा है। भाई संसारी जीव में तो श्वासोच्छ्वास पाया भी जाता है, नहीं भी पाया जाता है। या मट्ठा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या दूध हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ जा रहा है ना। और भी कोई उदाहरण देखो, हम ये नहीं कह सकते कि मैंने जो उदाहरण दिया वो सटीक ही हो, लेकिन हमारा विषय ये है कि संदेह में जब तक वो पॉइंट पड़ा हुआ है तब तक उसको संदिग्ध हेत्वाभास कहेंगे। उदाहरण आगे देंगे हमारे आचार्य। देखो स्वरूपा से हेत्वाभास का दृष्टांत परीक्षा मुख्य अनुसार समझिए, मैंने तो अपने मन से दे दिया था। अविद्यमान सत्ता का परिणामी शब्द चाक्षुषत्वात्। चाक्षुषत्वात्, ये त और वह मिला हुआ है, चाक्षुषत्वात्। आगे डबल अक्षर होना तो पहले वाले अक्षर को दीर्घ मानते हैं और उसका उच्चारण में 2 समय लगाते हैं। चाक्षुषत्वात् ऐसा। हाँ, अब देखो शब्द परिणामी है, ठीक है, शब्द परिणामी होता है, लेकिन शब्द चक्षु इंद्री का विषय है क्या? इन्होंने क्या हेतु दिया? चक्षु इंद्री का विषय होने से शब्द परिणामी है। हाँ, चक्षु इंद्री का विषय तो रूप होता है, शब्द नहीं होता है। अविद्यमान सत्ता का इस प्रकार का की मौजूदगी किसी भी जीव के अंदर देखी नहीं गई है कि वो आँख से शब्द को सुनता हो। अविद्यमान सत्ता का माने हाँ है ही नहीं, अविद्यमान है। यहाँ चक्षु से क्या बता रहे हैं? शब्द परिणामी होता है, क्योंकि वह चक्षु से जाना जाता है। शब्द चक्षु इंद्रिय का विषय बनेगा क्या? नहीं बनेगा। यहाँ चक्षु से जाना जाता है, यह हेतु स्वरूप से ही असिद्ध है। हाँ, उल्टा सीधा, क्योंकि शब्द चक्षु से नहीं किंतु कर्ण से जाना जाता है। शब्द का कर्ण इंद्रिय शब्द का विषय, कर्ण इंद्रिय शब्द को विषय करती है। अभिमुख और नियमित पदार्थ को इंद्रियां जानती हैं। नियमित क्यों लगाया? अपने अपने विषय को। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप, कर्ण इंद्रिय का विषय शब्द, रसना इंद्रिय का विषय रस। नियमित प्रत्येक इंद्रियां अपने अपने विषय को जानती हैं। इसलिए मति ज्ञान की परिभाषा में क्या बताया? अभिमुख और नियमित पदार्थ को जानता है, उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। इंद्रिय और मन की सहायता से, वो लगाओ, इंद्रिय और मन की सहायता से अभिमुख और नियमित पदार्थ को जो जानता है उसे हम मति ज्ञान कहते हैं। हम विषय के अनुसार 2 पॉइंट डेल दिया उन्हें, पर इंद्रिय और मन की सहायता तो लगता ही है मति ज्ञान में। पर इंद्रिय और मन की सहायता जानता, फिर भी आपको ये बोलना पड़ेगा अभिमुख और नियमित, तब पूरी परिभाषा बनेगी। इंद्रिय और मन की सहायता से होता है तो फिर किसी भी इंद्रिय से किसी का कभी ज्ञान हो जाएगा, इसलिए परफेक्ट परिभाषा नहीं हुई। अभिमुख, अब ये दीवाल है तो दीवाल के पीछे का पदार्थ हमको नहीं दिख रहा है ना। अभिमुख माने हमारे सामने मौजूद, और दीवाल के पीछे का भाग है तो नज़दीक लेकिन सामने नहीं है। कर्टेन लगा दिया, कुछ और लगा दिया, अब नहीं दिख रहा, नज़र नहीं आ रहा, ये चीज़ है। अब गंध है तो नासिका इंद्रिय का विषय है। हवा टकराई, आपके अंदर प्रविष्ट हुई हवा, तब सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान हो रहा है। इसी तरह नेत्र इंद्रिय भी है तो वो भी अभिमुख को ही देखेगी, भले अप्राप्यकारी है, टकरा के नहीं जान रही है, फिर भी
और नियमित अपने अपने विषय को जानेंगे। अब इन्होंने चाक्षुषत्वात् लिख दिया, तो वह हेतु चक्षु का विषय है ही नहीं, वो कैसा हो गया ना। स्वरूपा सिद्ध मिलेंगे, स्वरूपा सिद्ध में। स्वरूपा सिद्ध क्यों है? क्योंकि उसका स्वरूप है ही नहीं। चक्षु इंद्रिय का स्वरूप यही है कि वह वर्ण को ग्रहण करती, वर्ण की पर्याय को ग्रहण करेगी, लाल, पीला, नीला, हरा। और फिर और भी देखो, अगर गहराई से विचार करें, चक्षु इंद्रिय का विषय वर्ण है, ठीक है, पर वर्ण तो पुद्गल का गुण है, उस गुण की पर्याय नजर आती हैं, गुण नजर नहीं आता। सफ़ेद, नीला, पीला, हरा, लाल, कत्थई, काला, जो भी है वो वर्ण गुण की पर्याय हो गई। पर्यायों से गुण का परिचय होता है। गुण पर्यायवत् द्रव्यम। चींटी चल रही है, उसका जीवत्व तो आपको नजर आ रहा है क्या? कार्य नजर आ रहा है, चल रही फिर रही है। अब कोई उसके मशीन से तो उसको चलाया नहीं जा रहा, स्वयं चल रही है। तो हम उस कार्य को देख करके अनुमान ज्ञान से कहते हैं कि यह जीव है। और चींटी का परिभाषा जो आगम बताई है उसी प्रकार त्रिइंद्रिय है वो, तो त्रिइंद्रिय जीव बताया भी आगम में भी, आगम से भी सिद्ध है कि वो जीव है, अनुमान से भी सिद्ध है, प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है, लोक व्यवहार में सिद्धि चींटी को जीव कहते ही हैं। तो अब ऐसा है कि गुण तो नज़र नहीं आते हैं, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, कोई भी गुण नज़र नहीं आ रहा है। अब सुख मान लो हम बहुत सुखी, कोई कर बहुत सुखी, लेकिन मेरा सुख आपका सुख एक दूसरे को नज़र आ रहा है क्या? चेहरे से अनुमान हल्का फुल्का लगा सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है तो दुखी, किसी घर में मृत्यु हो गई, लेकिन अब सहेली आ गई, कुछ आ गया तो प्रसन्नता नजर आई कुछ नहीं, अब चेहरे पर प्रसन्नता। अब शादी विवाह घर में है लेकिन कुछ ऐसा शोक भी था, तो शादी विवाह में तो प्रसन्नता ही नजर आएगी ना। उसका कार्य को संपन्न करना है, विधिवत संपन्न करना है, हर्षपूर्वक संपन्न करना है। चेहरे पर हर्ष दिखा रहा है लेकिन अंदर में हर्ष नहीं है, पर्याय नजर आती है, वो भी चेहरे पर हर्ष नजर आ रहा है। तो आप कह रहे हो कि ये बहुत प्रसन्न है, पर उसकी अंतरंग की जो सुख पर्याय है, जीव द्रव्य, जीव चैतन्य की पर्याय है, चारों की चारों, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। अब वीर्य आत्मा में अनेक गुण है ना, ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग तो चैतन्य की पर्याय हो गई, लेकिन अपने ज्ञान स्वभाव में जब स्थिर होता है, निराकुलता को सुख कहते हैं, चैतन्य की तो हो गई ना पर्याय। आकुलता का अभाव, वैभाविक परिणमन का अभाव, सुख भी तो जीव चार गुण बताया विशेष, जीव के विशेष गुण चार बताया, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य। अब वीर्य आत्मबल को अनंत बल बता रहे हैं, तो अनंत शब्द उसके सुख की क्वांटिटी को ही बता रहे हैं ना, अनंत सुख है। अच्छा, अब समिक सुख को बता रहे हैं, सुख तो है पर इंद्रियजन सुख है, तो अब इंद्रियजन सुख का बल कम होगा, अनंत सुख का बल अधिक होगा, स्थायी होगा, ये क्षणिक है। सुखानुभूति जीव ही तो करेगा, ये पुद्गल थोड़ी सुख की अनुभूति करेगा। पर सुख निराकुलता सुख, अब निराकुलता मतलब अपने ज्ञान, दर्शन स्वभाव में, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में स्थिर हो जाओ, यही तो सुख है। और आकुलता रही, हम बोलते हैं कि प्रभावना उसे कहते हैं, खूब तो अच्छी अच्छी वीडियो बना लो, खूब अच्छे अच्छे कैमरे में अपना फोटो खिंचवा लो, खूब अच्छा अच्छा स्टिकर लगा दो, कितनी आकुलता है उसमें। तो निराकुलता लक्षण वाला ज्ञाता दृष्टा स्वभाव जो है ना, वो मोक्ष मार्ग बताया है। बहुत गहराई से समझो, निश्चय का विषय समझो। आज की दुनिया साधु चाहे कोई भी हो, मात्र तो हम नहीं लगा सकते कि मैं केवली नहीं हूँ, लेकिन बहुलता से अनुमान ज्ञान से बता सकती हूँ कि अधिकांशतः बाह्य प्रभावना को ही प्रभावना बता रहे हैं, पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इसको प्रभावना कहा ही नहीं। जिसको आज की दुनिया प्रभावना कर रही है वो प्रभावना है ही नहीं। क्या बताया? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेसा सतत मेव, दान तपो जिन पूजा विद्या चैच जिन धर्म। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृत चंद्राचार्य जो समय सार की टीका करी है,
आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रैतेसा, ये होगा निश्चय का विषय। व्यवहारने से दान, तप और पूजा, 3 ही पॉइंट तो दिया। कहाँ ये माइक पर बोलना, खूब अच्छा स्टेज बनाना, खूब अच्छा पंडाल बनाना, खूब बैनर लगाना, लिखा ही नहीं है। दान तपो, दान करो, अभय दान, ज्ञान दान, अभय दान, 4 प्रकार का दान है। औसत दान, ज्ञान दान, अभय दान, 4 प्रकार का दान है। दान, तप, बाह्य तप आता है ना, बाह्य की भूमिका, बाह्य तप करेगा तब तो। बाह्य तप किस लिए करना? अंतरंग तप की वृद्धि के लिए बाह्य तप करना, बृहत शंभु स्तोत्र में बताया। तब और पूजा, भगवान की पूजा करेंगे, शुभोपयोग की परिणति होगी, तब तो शुभोपयोग। अच्छा, बैनर से मेरा क्या शुभोपयोग बन रहा है? आपने मेरा यहाँ फोटो लगा दिया, खूब बड़ा बैनर लगा दिया, ये बैनर मेरे शुभोपयोग का कारण बन रहा है क्या, या आपके शुभोपयोग का कारण बन रहा है क्या? आपने देखा फोटो, हाँ ये माता जी की फ़ोटो, इतना ही तो कहा ना, ये बड़ी माता, ये विद्यासागर महाराज की फ़ोटो, विद्यासागर महाराज की फ़ोटो है, इतना ही तो कहा ना। उस फोटो, आपका शुभोपयोग तो आपके धर्म ध्यान से बनेगा ना। हो सकता है कि धर्म ध्यान में देखने के बाद आप नतमस्तक हुए, आपकी गुरु के प्रति थोड़ी श्रद्धा जागृत हुई, लेकिन जिसकी फ़ोटो लगाई उसका क्या हो रहा है? मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। उसको देख के हमारे स्मरण से हम स्मरण करेंगे तो हमारी भी ऊर्जा बढ़ सकती है। पर्याय बुद्धि, इसको पर्याय बुद्धि का, पर्यार्थिक नय का विषय ये बनेगा कि मेरी विभाव व्यंजन पर्याय इस समय स्त्री पर्याय है, आरिका हूँ मैं, वही वो भी विभाव व्यंजन पर्याय हो गई। मुनि पर अवस्था को भी विभाव व्यंजन पर्याय कर दिया। आचार्य हो, साधु हो, मुनि हो, सब सशरीरी को विभाव व्यंजन पर्याय का। गहराई से समझना चाहिए। आज हमारा मन चारों तरफ जो दोलायमान हो रहा है, इस चित्त विक्षेप के कारण से हम मोक्ष मार्ग से विपरीत जा रहे हैं। न्याय ग्रंथ इसीलिए तो पढ़ते हैं अपन, किस लिए पढ़ते हैं? हम मात्र बाह्य में मत डोलें। न्याय ग्रंथ पढ़ा भी और अपने को निश्चय न व्यवहारने से धर्म प्रभावना किसे कहते हैं वो नहीं समझा तो मूल में ही भूल कर रहे हैं। एक का अंक दिया ही नहीं, 0-0 देते जा रहे हैं, मूल में ही भूल हो रही है। इसको अति गौड़ पक्ष में डालो। आपके लिए कुछ भी, आपके लिए 100 0 दे दिया, 100 0 कोई महत्व नहीं रखता, मेरे लिए कुछ महत्व नहीं बोलनी। आचार्य समझ समाज को देखो ना, यही तो निकट मोक्षगामी बनेंगे। ये जगह जगह बैनर लगाने वाले निकट मोक्षगामी नहीं बनेंगे, वीडियो बनाने वाले भी नहीं बनेंगे। ख्याति पूजा लाभ की भावना होगी, मेरा रिजर्वेशन होना चाहिए, मेरा ये रूप रहना चाहिए। अरे क्यों रहना? ये रूप तो मेरा रूप है ही नहीं। जिस रूप को हम अपना रूप बना रहे हैं ये तो मेरा रूप ही नहीं है, ये तो हे तत्व में है, जड़ है, शरीर पौद्गलिक है, मैं चैतन्य हूँ, मेरा ये अपन स्वरूपा से देवता पास पढ़ रहे ना। देखो अपन ठीक है, परिणति नहीं हो पा रही, बात अलग है, लेकिन हम समझें तो सही। जब तक विषय को नहीं समझेंगे विरक्ति कहाँ से होगी? इस आरिका वेश से भी विरक्ति, इस मुनि वेश से भी विरक्ति, इस आचार्य पद से विरक्ति, उपाध्याय पद से विरक्ति। ये पर्याय बुद्धि मिथ्यात्व की ओर ले जाएगी आपको। मैं उपचरित व्यवहारने से मुनि हूँ, मैं उपचरित व्यवहारने से आरिका हूँ। क्यों? अब व्रत संस्कार हुआ है मेरे पर, है? ये व्रत तो हुआ अंतरंग परिणति, पर जो शरीर की अपेक्षा से चर्चा करेंगे उसमें तो क्या लगाएंगे? पद की चर्चा कर रहे हैं ना, पद ऊपर से डाला गया है ना। जन्म से तो क्या, जन्म आत्मा तो चैतन्य स्वरूप ही है। जन्म लिया उस समय मेरे पर्याय कुछ अलग थी, मैं एक बालिका थी, फिर मैंने पढ़ाई लिखाई किया, विद्यार्थी जीवन व्यतीत किया, जैन आगम का स्वाध्याय किया, दीक्षा ली। अब ये सारी पर्याय एक ही में उसको उड़ता सामान्य मिलेंगे। उड़ता सामान्य आए ना, हाँ हाँ, उड़ता बहुत गहराई समझना चाहिए माता जी। अपन लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, अपने को अपना प्रभाव सुधारना है। वर्तमान को निरंतर इसमें ना बिल्कुल गौड़ पक्ष में डालते रहो, अरे मेरे कुछ नहीं है, हम तो, और तो छोड़ दो, हम तो श्रावक रत्न कहें किसको, RK जैन बॉम्बे वाले,
उनकी वो भी आए ऐसे बॉम्बे वाले, हम उनसे ज़्यादा जुड़े हैं, जिनको दोनों आँख से अभी नहीं दिखता है। क्या बताएं, एक से एक त्यागी भवन बना के रख दिया, एक से एक भजनशाला त्यागियों के लिए बनवा दिया, एक से एक मंदिर स्थापना करी, मंदिर में प्रतिमा जी विराजमान करवाई, और रिद्धिधारी सप्तरिद्धि मुनिराजों की प्रतिमा विराजमान करे, सब कुछ करे। उनसे कभी भी कह रहे आपने, अरे महाराज जी मेरा नाम मत लेना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझ में कुछ योग्यता ही नहीं, मेरा है ही नहीं कुछ, आप कैसे कहते हो मेरा कुछ नहीं है। आप ऐसा आगे से मेरे सामने बोलना मत, मेरा कुछ नहीं है। मैंने कहा अलमारी दी है क्षेत्र में, अरे मेरा नाम क्यों लिखवा दे, मेरा है ही नहीं। मैंने कहा त्यागी भवन बनाया, मेरा कुछ नहीं है, सब आप लोगों का है, सब आपके आशीर्वाद से हुआ, सब पुण्य से हुआ, आपके आशीर्वाद से पुण्य हुआ, मेरा कुछ भी नहीं है। और इतनी निंदा गरहा करते अभी भी, मैंने पूर्व में बहुत पाप किया इसलिए तो मेरा ऐसा हुआ। मैं तो निंदा गरहा आलोचना करता हूँ, बाकी मैंने किया क्या, कुछ नहीं किया है, ये सब तो कुछ नहीं है। पूंजी जो धन दिया वो धन मेरा था ही नहीं था, तो मेरा दानी कहाँ हुआ। मैं तो क्या तत्व ज्ञान एक श्रावक के अंदर, धन्य है वो श्रावक। मैं तो तुरंत कहती मैंने ये लिखा, मैंने पढ़ा, अरे भाई वो समय सार के कर्ता कुंद आचार्य लिख रहे हैं कि वो अक्षर मात्रा जो है से मिल करके द्रव्य शुद्ध बन गया है। मैं तो चैतन्य हूँ, क्या चैतन्य और वचन है पौद्गलिक, मैंने रचना करी, ग्रंथ की श्लोक निबद्ध किया, ये तो पुद्गल से रचना हुई है, इस पुद्गल द्रव्य का कर्ता धर्ता मैं कहाँ से बनूंगा। और फिर कहते हैं कि अल्प सुतम सुतवताम परिहास धाम, और कल्याण मंदिर में तो उल्लू से अपनी तुलना कर दी, उल्लू से। बताओ, निंदा, स्वयं की निंदा गरहा आलोचना, ये तो उत्थान की ओर ले जाएगी। हम यदि अपनी अब मेरे को ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, जिससे खूब प्रभावना होगी, अरे संघ की प्रभावना रत्नत्रय से होगी, संघ की प्रभावना तप से होगी, मंच से नहीं होगी, माइक से नहीं होगी, बैनर से नहीं होगी, दिखावा से नहीं होगी। मैं तो खुलेआम बोल रही हूँ, किसको बुरा, क्योंकि मैंने गणयार का विजयमती माता ही संस्कार प्राप्त किए हैं, मेरे तो भाव में रच पच के यही भावना। कभी भी आप संघ वालों से पूछ लो, चाहे बड़ी माता जी तब पूछ लो, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मेरा कुछ फ़ोटो यहाँ लगा दो या मेरा ऐसे फ़ोटो डाल दो या कुछ कर दो। ग्रंथ भी छपा, मैंने कभी नहीं कहा कि मेरी फ़ोटो होनी चाहिए, मैंने नहीं बोला कुछ भी। वो झूठ वाला ने अपने आप डाल दिया। 2 ग्रंथ लिखा, मैंने ग्रंथ 4-5 लिख, प्रेशर डालने से लिखा, भानात नहीं थी। माता जी ने कहा तू लिख, कुछ तो लिखने से ज्ञान की वृद्धि होती है, लिख। जो भी ग्रंथ मैंने लिखे हैं उस ग्रंथ की इतनी ज़्यादा मांग है। एक तो है तीर्थंकर बनने का मंत्र, एक 10 धर्म, क्योंकि मेरा ना फिलॉसफी टाइप होता है विषय, आध्यात्मिक न्यायिक विषय में होता है। अब मैं चातुर्मास में या कभी प्रवचन करूँगी ना, उस पुस्तक को लेकर बैठ जाऊँगी, उसी में से एक श्लोक बोलूँगी, अब बोलती चली जाऊँगी, क्योंकि उसमें मुझको गहरा विषय मिलता है। गहरा विषय मिलेगा तो आदमी अपने आप बोलता चला जाएगा। उसमें सारे श्लोक इसी तरह हैं, या न्याय के ऊपर निर्भर हैं या आध्यात्मिक हैं। मैंने 4 अनुयोगों में से 3 अनुयोग को लिए हुए विशेष रूप से हैं, प्रथमा अनुयोग का विषय कम है उसमें। जी, अब अपना यदि हम ऐसा तुम्हारा गुणस्थान की वृद्धि होगी। अब ठीक है, वो आप कहो कि आप माता जी तो फिर इतना जानते हो तो परिणति क्यों नहीं हो रही है। अब देखो, परिणति के लिए बाह्य उपकरण भी चाहिए ना। अब जब अतिहीन सनन है और रोग शोक, तो हम क्या करें, जान तो रहे कि ये चीज़ गलत, वो चीज़ गलत, लेकिन हम परिणति नहीं कर पा रहे। हमारे कुंद आचार्य ने कहा है कि श्रद्धा में न्यूनाधिकता मत रखो, आचरण में यदि न्यूनाधिकता है तो परिस्थितिवत है तो क्षम्य है, लेकिन जानबूझ के तो क्षम्य नहीं है। सीधी बात है, परिस्थितिवश आपको औषधि खानी पड़ रही, आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो, या आपको डॉक्टर ने कह दिया शुगर की बीमारी, आपको 2 बार भोजन करना ही पड़ेगा, बीच में जल लेना ही पड़ेगा, आपकी परिस्थिति आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इसी तरह यदि मेरा वीर्यांतरय कर्म का क्षोभसम अतिहीन है, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो नहीं बढ़ पा रहे हम। ये तोता पिंजरे में बैठा यही तो सोच रहा है कि कब पिंजरा छूटे और कब हम बाहर निकले और स्वतंत्र हो जाएं। तो हम तो दिन रात यही सोचते हैं कि गप बज भी सब नाराज सन मिले, लेकिन सहनन इसलिए नहीं चाहिए कि विषय भोग अच्छा करें, सहनन इसलिए चाहिए कि हमारा ऐसा वैराग्य बने कि कठोर तप करके मुक्त जाए। नहीं मिला। अब कुम्हार के पास योग्यता तो है घड़ा बनाने की, लेकिन योग्य मिट्टी नहीं मिली, मिट्टी अच्छी नहीं मिली तो कहाँ से बना ले घड़ा। मुझे ये माटी सही नहीं मिली तो मैं क्या करूँ।
क्या करूं बताओ? वैराग्य ही मोक्ष मार्ग है और वैराग्य से उल्टा ले जाने वाला आज की पद्धति है, उल्टी दिशा में ले जाने वाली आज की पद्धति है। हमने छोटा राइसिंग में स्पष्ट मना कर दिया था, मुझे एक भी फोटो नहीं चाहिए, ना बाहर लगाने के लिए यहाँ आखिर नहीं लगाया उन्होंने, मेरे ज़्यादा डांट दिया तो नहीं लगाया। फिर क्या हुआ, यात्री आने लगे, अब गलियों कभी किसी गली में घुस जा रहे, कभी उनको पता ही नहीं चल रहा है कि माता जी का मतलब चातुर्मास किस मंदिर में हो रहा है। मंदिर कई हैं, तो अब इधर उधर भटकते भटकते वो करें, आर के पहले पहुंचना था, नहीं पहुंच पाए। फिर हम तो चुप लगे, फिर वो यात्री लोग खूब चिल्लाया, बुलाया ट्रस्टियों को, तुमने फ़ोटो क्यों नहीं लगाया? तो उन्होंने जहाँ जहाँ मोड़ है लगाया फिर उन्होंने वहाँ पर, ताकि यात्रियों को आने में सुविधा बैठे। हमारा ये कहना, आप लगा रहे हो ठीक है, लेकिन हम तो नहीं कहेंगे ना कि मेरा प्रदर्शन करो, मेरा प्रदर्शन होना चाहिए, मैं तो नहीं कहूँगी ना। मेरा प्रदर्शन क्या, ये शरीर को, इस आकृति को मैं मेरा कहूँगी नहीं, मैं तो जीव द्रव्य हूँ ना। ये आकृति मेरी आकृति नहीं है, ये आकृति मेरी आकृति नहीं है। स्वरूप हेत्वाभास पढ़ रहे हैं अपन आज, स्वरूप हेतु, हम मिथ्यात्व में चले गए ना, इसको मैंने अपना स्वरूप मान लिया। ये क्या हुआ, स्वरूप हेत्वाभास बता रहे हैं। हेत्वाभास मैंने अब संशय पर अव्याप्ति अतिव्याप्ति असमदोष सहित हो गया। हम कहाँ जा रहे हैं बताओ? हम तो कहीं भी चातुर्मास कितने जगह कर सके, बहुत लोग जुड़े मतलब, लेकिन फिर आएगा दो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, व्यक्ति भी नहीं पहचान पा रही, मैं कुछ नहीं पहचान पा रही हूँ। लेकिन इसकी पहचान रखने के प्रयास करती हूँ, बस मात्र इसकी पहचान रखने के प्रयास करती हूँ। जिस परिवार में मैंने जन्म लिया, सगे भाइयों की शादियाँ हो गई, पुत्र बेटा भी हो गया, मुझे पता ही नहीं कि इनकी शादी कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कोई मतलब नहीं, पूछा भी नहीं। लेकिन विनीता को सब पता कि कहाँ हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं। जब चातुर्मास हुआ तब उन्होंने कहा कि मेरे घर में विधान होना है, तब विधान कराने गई, तब देखा कि हाँ ये इनकी बहू है। अभी तक हम लेकर आके दिखा, हम पहचान नहीं पाएंगे कि किसकी पत्नी तो कौन, हम पहचान ही नहीं पहचान पाते, नेचर ऐसा है, नहीं पहचान, अभी तक नहीं पहचान पाएंगे कौन तीनों भाव में कौन तो किसकी पत्नी, कौन मेरी पहचान। क्यों? उपयोग, जिधर रुचि होती है ना उधर प्रवृत्ति होती है, और रुचि का नाम ही सम्यक दर्शन है। लोक व्यवहार से आप स्टोपदेश पढ़ लो, समाज तंत्र पढ़ लो, जितना लोक व्यवहार से हम दूर होते चले जाएंगे, कुंद आचार्य लिख रहे हैं, जितना जितना इधर से दूर होते चले उतने उतने आप अंत प्रवृत्ति आपकी बनती चली जाएगी, और अंत प्रवृत्ति ही हमको भी सुधारेगी, पर इस भाव को भी सुधारेगी, परभाव को भी सुधारेगी, पूर्व भाव में सुधरेगा, और समाज को भी कुछ मिल पाएगा। बहुत बड़ी चीज़ है ये। न्याय ग्रंथ अपन इसलिए तो पढ़ते हैं ना, स्व और पर की पहचान के लिए पढ़ते हैं ना। बहुत ये करने को कि मना ही नहीं है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, लेकिन उसको बिल्कुल अति मतलब उसमें, अब चक्रवर्ती 60 खंड का अधिपति है, शासन तो कर ही रहा है, सबको देखभाल कर रहा है, लेकिन उससे अति विरक्त। हम अपने सब संदेश नहीं देंगे किसी के लिए। और स्वरूपा है तो बस अपने स्वरूप की अपने स्वरूप की चर्चा हो गई ना। उदाहरण इन्होंने मान लो चक्षु का दे दिया, कर्ण का दे दिया, लेकिन यहाँ तो हमें इस उदाहरण से अपने को मैं स्वरूपाभास में तो नहीं हूँ कहीं। मैंने अपने को सर्वथा हरिका ही मान लिया क्या, सर्वथा गणनी मान लिया क्या, मैं संस्कृत के विद्वान हूँ, मैं अमुक के विद्वान हूँ, मैं न्यायग्रंथ नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये तो छायावसमी ज्ञान है, जो छायावसमी ज्ञान है वो तो विभाव अर्थ पर्याय है। मेरा कहाँ स्वरूप हुआ, कहाँ मैं विद्वान, मैं तो विद्वान हुई। सूदी साहब महाराज के प्रवचन खूब सुनते हैं, अरे मैं कहाँ, मेरा तो है ही नहीं, रोज ही बोलते रहते हो, तो मैं इस रूप हो ही नहीं, मैं ज्ञाता नहीं हूँ। मैं तो द्रव्य दृष्टि से विचार करो तो द्रव्यार्थिक नय से स्वपर का भेद विज्ञान होना चाहिए, और पर्यायार्थिक ने पर्यायों का परिचय देगा, लेकिन उन पर्यायों में मैं बुद्धि और मेरा बुद्धि ये हो गया गड्ढे में गिरना। पर्यायार्थिक नय का परिचय दिया जा रहा है कि पूर्व में पार्श्वनाथ भगवान कहाँ कहाँ थे, फिर क्या क्या साधना करी और कैसे कैसे उनका सुधार हुआ, लेकिन उस पर्याय को भगवान महावीर नहीं कह रहे हैं, वो तो वैभाविक पर्याय ही बता रहे हैं। अरे कचरे को
कचरे में गिर गया सोना तो कचरे को सोना थोड़ी कह देंगे। इस कचरे में हम पड़ गए, सोना माने आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य तो हो गया सिद्धवत, और इस कचरे में पड़ गए तो इस कचरे से हम, इस कचरे को मैं कहूँगी क्या मैं? और यार कचरे को मैं कैसे कह दूँगी? तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। पर कचरे में पड़ी हूँ, खान से सोना निकला है, खान में अशुद्ध पड़ा है, पर खान में पड़ा सोना भी किट्टकालिमा, जौहरी किट्टकालिमा ही कहेगा, सोने को सोना ही कहेगा। अभी भी हम किट्टकालिमा के बीच में हैं, पर इस किट्टकालिमा ही कहेंगे। फिर क्यों इसका पोषण कर रहे हो? अब क्या करें कि इंसान सब कुछ है, खिलाना भी। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के बार मेरे को कभी कभी एक आध शब्द सुनने को मिल जाता है। 2-4 विद्वान बैठे थे, महाराज आपका आहार, मेरा, मैं खाता नहीं हूँ, मैं नहीं खाता, मैं तो खाता ही नहीं हूँ कभी, मैं तो इसको खिलाता हूँ, भाड़ा देना पड़ता है नौकर को, ये तो काम नहीं करेगा ये। बड़े हंस के बहुत आनंद से बोल रहे थे। उनका चेहरे पर जो वैराग झलक रहा था वो भी साथ साथ नजर आ रहा था। मतलब एक ओरिजिनल सेंटेंस होता है, एक कृत्रिम होता है, वो भी नजर आता। हाँ, बहुत एक वाक्य में, एक गागर में सागर भरा पड़े। ऐसे आचार्य सन्मत महाराज जी, किसका भी ले लो, गणनियार को जयमती माता जी, अभी सुविधि सागर महाराज बहुत अच्छा बोलते हैं, सुविधि सागर महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका मतलब करीब सन्मत महाराज से अच्छा, आचार्य महाराज से भले ब्रिलियंट माइंड थे, तो ऐसे बीजभूत सूत्र को गुरु से मिला, लेकिन उसको इनलार्ज करने की कला तो उनके पास है ना खुद की, ये बात है। अच्छा बोलते हैं, ज्ञान भी अच्छा है, सब कुछ, साधना भी अच्छी, सब अच्छा। अब मैं ज़्यादा नहीं इसलिए सुनती कि भाई मेरे को अपने काम, अरे खाली हमने स्वरूप हेत्वाभास किसे कहते हैं, इस परिभाषा को सीखने के लिए ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं, इसके माध्यम से अपना संभालने के लिए पढ़ रहे हैं। मेरे को तो कभी भी नहीं होता। अच्छा, बड़े से बड़े मंच पे बैठा दो, नीचे अगर नहीं कोई टाइम हो तो फट नीचे बैठ, आराम से बैठती हूँ, ठीक है, भूमि सबसे अच्छी बड़े, तो मतलब। पर ये बात है कि कोरी भूमि पर बैठने से हाथ पैर में दर्द होता है, ऊर्जा खींचती है भूमि है, इसलिए तो श्रावकों को भी कभी, आप लोग जैसे ज़मीन बैठते हो ना, तो योगा सिखाने वाले जो है ना, एक ही बार वो बोलते हैं ना कि आपकी वर्षों की ऊर्जा कोई भूमि खींच लेती है, तो आपकी वीर्यांतराय कर्म का जो क्षोभम आपके पास तो है, लेकिन आपने निगेटिव ऊर्जा साथ में ले ली, ये मतलब ये निगेटिव ऊर्जा देगा आपको, आपकी शक्ति को खींच रहा है। छोटा सा एक पतली चटाई बिछा लो, कोई बात नहीं। हम लोग को रेकी सिखाने आती थी, रेकी या कुछ योगा वगैरह सिखाने आती थी, तो वो कहने लगी माता जी फिर आप ज़मीन पर बैठ गए, मैंने 15 दिन आपको सिखाया, मेरा सब बेकार कर दिया आपने कुछ नहीं किया, सब माइनस में चले गए आप। तो जो आपको एनर्जी हमारे योगा से प्राप्त हुई थी वो वापस माइनस हो गई, क्या किया आपने? वो डांटती थी बस ये क्या करे भैया। अब कभी कोई साधु है देखो, उसको जहाँ कभी कैसा हुआ से बैठते ही हैं कर जहाँ देखे उसका आने का टाइम फट से टाई लेके बैठ जाते थे हम। वो तो अपना रुमाल लेके चलती थी, श्वेताम्र में है, वो अपना लेके चलते हैं और अपना बिछाते हैं, मार्जन करते हैं, बैठते हैं। उनके साधु हो चाहे श्रावक हो, सब अपना बिछवा लेके घड़ी कर लेते हैं, पर्स में डाल लेते हैं, कपड़ा लेके चलते हैं। बहुत गहराई का विषय माता जी, खाली सूत्र से कोई मतलब नहीं। चलो ठीक, विषय तो